कि हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं बसंत पंचमी का पर्व मनाने के लिए। अब बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में माँ सरस्वती का हम वंदन क्यों करते हैं और किसी देवी देवता का क्यों नहीं करते, उसके बारे में आपको संक्षिप्त एक छोटी सी कहानी जो हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं सनातन संस्कृति के, उसमें जैसा वर्णित है वैसा मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ कि हम बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं। जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, जब हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, तो ब्रह्मा जी जिन्हें सृष्टि का निर्माण करता कहा जाता है, वो बड़े उदास थे, बड़े परेशान थे कि मैंने सृष्टि का निर्माण तो कर दिया, लेकिन इस सृष्टि के अंदर कोई जोश या कोई उमंग या उत्साह नहीं है, पक्षियों की चहल पहल नहीं है, और जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी कोई फूल या फल नहीं लग रहे, और जो पानी है, जल है, जो नदियां हैं, झरने हैं, समुद्र हैं, इनकी भी आवाज नहीं आ रही। तो सृष्टि पूरी उदासीन थी, उदास थी, बिल्कुल शांत थी। तो इस बात को लेकर बड़े परेशान हुए और उन्होंने विष्णु जी को इस समस्या का समाधान पूछना चाहा। तो विष्णु जी ने आदि शक्ति दुर्गा मैया को बुलाया, आमंत्रित किया और इस समस्या के समाधान का उपाय उनसे मांगा। तो जब आदि शक्ति दुर्गा ने इन सब की बात को सुना, तो उसके तुरंत बाद बहुत तेज रोशनी होती है, और इतनी तेज रोशनी होती है कि ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी जी, पार्वती जी सबकी आंखें एक बार में बंद हो जाती हैं। और जैसे जैसे वो प्रकाश कम होता है, तो सफेद वस्त्र पहने, हाथ में वीणा लिए, एक हाथ में कलम लिए, एक हाथ में पुस्तक लिए, और एक हाथ वर मुद्रा की रूप में हंस के ऊपर बैठी हुई एक देवी का आगमन होता है। तो आदि शक्ति दुर्गा ने कहा कि इस देवी को, जिसके आते ही पक्षी जो थे वो चहचहाने लग गए, जो जल धाराएं थी उनसे कलरव की आवाज आने लगी, जो हवाएं थी उससे आवाज आने लगी, और जितने जीव जंतु थे उनमें नई चेतना, नए उत्साह और नए जोश का माहौल बना और वो उड़ने लगे, बोलने लगे। तब आदि शक्ति दुर्गा ने कहा कि जब इनके आगमन से इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर नई ऊर्जा का संचार हुआ है, शब्दों का निर्माण हुआ है, तो मैं इस देवी को नाम देती हूँ सरस्वती, और ये ब्रह्मा जी की पत्नी होंगी। मतलब ये कि आज वो दिन है, क्योंकि हम विद्यालय में बना रहे हैं कल, तो बसंत पंचमी वो दिवस है जिस दिन सरस्वती माँ का जन्म हुआ था। और मेरी आप सबसे ये विनती है, निवेदन है कि आप बेटा कल घर पे होंगे और सुबह सुबह आप रोजाना संडे को लेट उठते होंगे, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन कल आप जल्दी उठेंगे और माँ सरस्वती का जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि आप अपना भी जन्मदिन बनाते हैं तो कम से कम माँ सरस्वती का, जो हमारी विद्यादात्री है, जिसे हम हंस वाहिनी भी कहते हैं, वीणा वादिनी भी कहते हैं, वागेश्वरी भी कहते हैं, तो उसी के लिए आप सब कल ये कार्य जरूर करेंगे। और दूसरा, हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसकी रचना, उसमें जो गायत्री मंत्र लिया गया है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये वो मंत्र है जिसकी रचना सबसे पहले बसंत पंचमी वाले दिन हुई थी। और इसीलिए हम बसंत पंचमी का पर्व पौराणिक जो कथाएं हैं उनके आधार पर मनाते हैं। और दूसरा, बसंत ऋतु का आगमन होता है और पूरे वातावरण में नया जोश, नई ऊर्जा का संचार होता है। फसलों पे, सरसों की फसल जो होती है उस पे पीले फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, और इसीलिए पीले वस्त्र या पीला भोजन हम बसंत पंचमी के दिन करते हैं। इसी के लिए मैं अपनी बात को विश्राम देता हूँ। ओवर टू मिस्टर गौरी शंकर जी।